कि आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रही। यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन की स्पीचेस मत कीजिए प्लीज। इसहाक डार भी नवाज शरीफ साहब के दिए हुए हैं सर। जैसे जैसे पाकिस्तान इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है और इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नून लीग के लोग जो हैं हवास बाख्ता होते जा रहे हैं। उनसे सवाल कुछ और किया जाता है, वह जवाब कुछ और ही हैरानकुन देते हैं। मंसूर अली खान जो कि इमरान खान के बहुत बड़े हालांकि नाकिद हैं और बहुत काफ़ी हद तक जो PDM है उसको सपोर्ट करते हैं, नून लीग को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब जो सहाफ़ी नून लीग को सपोर्ट करते हैं वो भी हाथ खड़े करना शुरू हो गए। उन्होंने भी कहा कि भाई आपकी ना अहलियाँ नाकामियाँ अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती, ना ही हम इनको डिफेंड कर सकते हैं, ना ही इनको मज़ीद बेयर कर सकते हैं। मंसूर अली खान ने हाल हाशमी जो नून लीग के हैं उनसे सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब बड़ी देर से भगोड़े हुए हैं, कब मुल्क में आ रहे हैं? तो उनका जवाब कोई अजीब ही था। उनका जवाब सुनिए। इन लोगों का वतीरा ये है कि जब इनसे कोई सवाल पूछता है वो सवाल इतने कड़वे होते हैं कि उनके जवाब दिए नहीं जाते, ये लाजवाब हो जाते हैं, क्योंकि वो जवाब देंगे तो खुद ही फंसेंगे। तो वो जवाब देने की बजाय क्या करते हैं, इमरान खान पे कीचड़ उगलना शुरू हो जाते हैं, उन पे इल्ज़ाम तराशी बहतानबाजी करना शुरू हो जाते हैं। ज़रा करीब देखिए। हाशमी साहब, हुकूमत काफ़ी मुश्किलात में है, महंगाई की वजह से आपका वोट बैंक जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी फिलहाल कहीं नज़र नहीं आ रही। हमजा शहबाज वापस नज़र नहीं आ रहे। अब तक मरियम नवाज जब से वापस आई हैं वो कोई अवामी जलसा नहीं कर सकी, सिर्फ वर्कर्स कन्वेंशन कर रही हैं। टिकटें किसको देनी है किसको नहीं देनी, ये प्रोसेस अभी आपकी पार्टी की तरफ से शुरू नहीं हुआ। ये इंप्रेशन पड़ता जा रहा है कि आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश की आपने कि पंजाब के और KP के इलेक्शन जो हैं वो किसी तरह डिले हो जाए, लेकिन अब बिलाखिर ऐलान हो गया कि अब तो ये इलेक्शंस हर मुमकिन होंगे। हर जगह से मुस्लिम लीग नून जो कोशिशें कर रही है वहां पे शिकस्त ही शिकस्त होती जा रही है। अब इमरान, अगर हाइपोथेटिकली मैं कहता हूं चले इलेक्शन हो रहा है, तो इमरान साहब क्या लेके जाएंगे आवाम के पास और हम क्या लेके जाएंगे, ये सवाल पैदा होता है। इमरान खान साहब ये लेके जाएंगे कि उन्होंने 3 सालों में 6 IG, 6 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए, ना कोई मेट्रो बनाया, ना कोई ऑरेंज ट्रेन बनाया, ना स्कूल ना कॉलेज। माजरत के साथ एक बोझदार लेके आए। यहाँ पे पॉलिटिकल कैंपेन की स्पीचेस मत कीजिए प्लीज, पॉलिटिकल कैंपेन की स्पीचेस मत कीजिए। मेरा पॉइंट ब्लैंक जो सवाल है प्लीज उसका जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए आपके पास और एक बड़ा डाकू वो क्या लेके जाएंगे साहब किधर है सर, मुझे उसका जवाब दीजिए प्लीज। अगर इलेक्शन जो भी डेट होगा, जो भी तारीख होगी, आप देखिएगा इलेक्शन से पहले हम बताएंगे कि हमारे इनके पास वादे हैं, हमारे पास वो सब कुछ है जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क इस कौम के लिए किया। उसमें मोटरवे हो, रोजगार हो, स्कूल हो, दानिश स्कूल हो, अस्पताल हो। इसहाक डार भी वही है, इसहाक डार भी नवाज शरीफ साहब के दिए हुए हैं सर। इसहाक डार साहब भी नवाज शरीफ साहब इसहाक डार का जो इसहाक डार के गले में ढोल बज रहा है, ये ढोल इसलिए बज रहा है कि मलक रियाज के वो 50 अरब रुपए जिन्होंने कहा था कि डॉलर इमरान खान पर आएगा, कौमी खजाने नीचे आएगा, वो 280 के ऊपर चला गया सर। और IMF से कंडीशन, ऐसे कंडीशन मान ले जिसके बाद आपके पास कोई और रास्ता नहीं रहता, तो फिर इसहाक डार के अपने करेगा। कंडीशंस तो आपने छोड़ा क्या पीछे, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, नवाज शरीफ ने जो कुछ किया, मानिए सर। मंसूर एक सेकंड बोलिए। अब मुझे निहाल हाशमी से ये पता कर दे, सेहत इंसाफ कार्ड खत्म क्यों किया जो गरीबों के लिए था, अगर इतने ये गरीब परवर है। निहाल हाशमी साहब, आप इसका डायरेक्ट पहले जवाब दे दीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं। सेहत कार्ड को क्यों बंद किया गया? सेहत कार्ड एक तो आपने इशू नहीं किया था, ये PMLN के दौर में इशू हुआ, और सेहत कार्ड को खत्म नहीं किया गया। एक मिनट सुन तो लेना, सेहत कार्ड खत्म नहीं हुआ, आप उसमें प्राइवेट सेक्टर में शौकत खानम और अपने लोगों को नवाजना चाहते थे। अच्छा, अब आप मंसूर भाई कुछ पूछना चाहेंगे? सर मैं नहीं हंस रहा, वो हंस रहे हैं सर, आप मेरे मुझसे ना नाराज होइएगा, वो हंस रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, प्रोटोकॉल नहीं लूंगा। अब वो सिक्योरिटी के मामले में अब यावर साहब कह रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी दो। अरे भाई, इमरान खान इसमें भी यू टर्न कर जाएंगे। उन्होंने तो तकरीरें मारी कि प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। निहाल साहब एक मिनट, जो एक फिलॉसफी झाड़ी जाती है ना कि जी क्यों इनको प्रोटोकॉल दिया, क्यों इनको सिक्योरिटी दी। आई एम सॉरी, मैं एक अनपॉपुलर ओपिनियन यहाँ पे देने लगा हूं, लेकिन इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कितने सियासतदान हम लोग इस तरह गवा चुके हैं, एक गलत सिक्योरिटी देने की वजह से हमारे हाथ से बड़े बड़े लीडर्स जा चुके हैं। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। सो इसमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए, सिक्योरिटी एक्चुअली देनी चाहिए। इसमें कतई तौर पे ये जो है ना, इसको पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्यों मगर ये नहीं कहना था ना, इमरान खान ने क्यों कहा कि मैं नहीं लूंगा प्रोटोकॉल, मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी।
मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, उन्होंने Sir, खुद कहा। अब आप वो निहाल कहते हैं मैं साहब, निहाल compromise साहब, नहीं you know करूंगा। it very well. अब आज निहाल क्या साहब, you know बयान it है very कि well. मैं हर किसी निहाल से साहब, you know it compromise very well करने कि को प्रोटोकॉल तैयार लेना, हूं। निहाल साहब, प्रोटोकॉल लेना और सिक्योरिटी लेना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। यू नो इट वेरी वेल, आप जानते हैं, आप खुद एक पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं। यू नो इट वेरी वेल, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको मिक्सअप मत कीजिए। प्रोटोकॉल लेने का मतलब होता है 35 गाड़ियों का काफिला आपके साथ चले, सिक्योरिटी कवर देना एक और चीज होती है, आपको अच्छी तरह पता है। इम्पोर्टेड सरकार की एक मंतक की मुझे समझ नहीं आई कि वही नवाज शरीफ साहब जब भगोड़े बनकर लंदन में जाके बैठे हैं और वहाँ से पाकिस्तान को डिक्टेट कर रहे हैं, भाई उनका वज़ीर आज़म, बेटी उनकी यहाँ पे जजों को गालियाँ निकालती है, राना सनाउल्लाह वही इसका बदमाश यहाँ पे, और इसहाक डार इनका रिश्तेदार वो भी यहाँ पे, और पूरी की पूरी वो हुकूमत जो 2017-18 में थी इनके पास, वही लोग आज फिर इस मुल्क पर मुसल्लत है, इस मुल्क को चला रहे हैं। इसके बावजूद मुल्क का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। नवाज शरीफ साहब जो अपने भाई को कहते हैं वही वो काम करते हैं, उसके मुताबिक ही चलते हैं, उसके मुताबिक ही चीज़ें मैनेज करते हैं। इससे साबित ये होता है कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़े नाअहल हैं, इस तरह नवाज शरीफ साहब उनसे भी ज़्यादा बड़े नाअहल हैं, और उनकी बेटी तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये मंतक की मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों बार बार कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे भाई उनको किसने रोका है? पहले नंबर पे तो ये बात, वो खुद ही भगोड़े बन के बैठे हुए वहाँ पे, और वो आ भी जाएंगे तो क्या उखाड़ लेंगे? कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि वो उनके लोग ही हैं जो यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। और बेसिकली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब ही इस मुल्क के वज़ीर आज़म है अभी भी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस एक ही फ़र्क पड़ेगा कि नवाज शरीफ समेत वो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ मिल के करप्शन की, चोरी की, वो भी नवाज शरीफ साहब के साथ ही जेल में चले जाएंगे। जैसे नवाज शरीफ साहब आएंगे वो सीधा जेल जाएंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।